आगरा की एसटीएफ यूनिट द्वारा 1 करोड़ की रिश्वत ठुकराकर आगरा में नकली संदिग्ध दवा सिंडिकेट का पर्दाफाश किया गया था। नकली दवा सिंडिकेट के मामले में अनेक राज्यों में फैले इन अपराधियों के नेटवर्क के अलावा अब उत्तर प्रदेश में जगह जगह नकली संदिग्ध दवाई के जुड़े सिंडिकेट का खुलासा हो रहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में नकली दवाइयों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। आगरा से नकली दवाओं की सप्लाई का खुलासा हुआ है, जो मुजफ्फरनगर की आयुष मेडिकोज नामक फर्म द्वारा की जा रही थी। इस मामले में औषधि विभाग और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में फर्म के संचालक तरुण गिरधर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में सामने आया है कि आगरा की बंसल मेडिकल एजेंसी, ताज मेडिको और एमएसवी मेडी पॉइंट से 3 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की नकली दवाएं खरीदी गई थीं। इन दवाओं को जनपद मुजफ्फरनगर की मार्केट में खपाया जा रहा था। 8 सितंबर को औषधि विभाग की टीम ने आयुष मेडिकोज 112 गली नंबर 13 नॉर्थ गांधी कॉलोनी न्यू मंडी मुजफ्फरनगर पर छापा मारा। यह फर्म घर से संचालित की जा रही थी। पूछताछ में तरुण गिरधर ने स्वीकार किया कि वह आगरा की तीनों फर्मों से दवाएं खरीदता था। दोबारा 9 सितंबर को टीम ने जब स्टॉक रिकॉर्ड मांगा तो कागजों में 3.35 करोड़ रुपए का स्टॉक दिखाया गया, लेकिन भौतिक रूप से एक भी दवा मौजूद नहीं थी। इस जांच के दौरान यह भी सामने आया कि तरुण ने 2018 में अपनी पत्नी नीतिका गिरधर के नाम पर फर्म का लाइसेंस लिया था, जबकि सारा संचालन खुद कर रहा था। पत्नी को दवा कारोबार की कोई जानकारी नहीं थी। जांच टीम को यह भी पता चला कि तरुण गिरधर की एक अन्य फर्म आशुतोष फार्मा के नाम से जिला परिषद मार्केट मुजफ्फरनगर में भी सक्रिय है। इसके लाइसेंसी राहुल कुमार हैं, लेकिन फर्म के लिए अनुभव प्रमाण पत्र भी तरुण ने कूटरचित तरीके से जारी किया था। ऑनलाइन पोर्टल से मिली जानकारी में यह भी सामने आया कि लाइसेंस लेते समय फर्म ने दीपक शर्मा नामक व्यक्ति को तकनीकी स्टाफ दिखाया था, लेकिन लाइसेंस रिटेंशन के समय फर्जी तरीके से फर्म स्वामी को ही तकनीकी व्यक्ति बताया गया। छानबीन के दौरान सनोफी कंपनी की ओर से भेजे गए प्रतिनिधियों ने एलेग्रा 120 दवा के नमूने की जांच की। 7 स्ट्रिप की जांच के बाद इसे नकली और काउंटरफिट घोषित किया गया। इसके बाद तमाम दवाओं और लैपटॉप को जब्त कर लिया गया है। औषधि विभाग के अधिकारियों ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को बताया कि आगरा से कई शहरों में नकली दवाओं की सप्लाई की जा रही थी और मुजफ्फरनगर की फर्म भी इस नेटवर्क का हिस्सा थी। तरुण गिरधर ने बताया कि उसे आगरा की ये तीनों फर्में 36% कम दामों पर दवाएं देती थीं। मामले में तरुण गिरधर के अलावा संजय बंसल, मुकेश बंसल और सोहित बंसल के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस और औषधि विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं। आगरा में नकली दवाई सिंडिकेट के खुलासे के बाद जो पकड़े गए हैं, उनके अपराध पर तो न्यायपालिका निर्णय करेगी ही, किंतु सूत्रों के अनुसार इस आपराधिक कृत्य से जुड़े कुछ एक वो अपराधी जो बेहद कम समय में आकूत संपत्ति कमाकर आलीशान बंगलों में मौज काट रहे हैं, अभी बच गए हैं। ये लोग आगरा फव्वारे मार्केट के साथ साथ शहर के अन्य स्थानों पर भी लाइसेंस लेकर कारोबार कर रहे हैं। बहरहाल इन सब दवाई सिंडिकेट के खुलासों से इतना तो साफ है कि आगरा में कुछ चंद होलसेल दवा व्यापारी ही नकली दवाई जैसे इस अमानवीय आपराधिक कृत्य से जुड़े हैं। यहाँ बहुतायत में होलसेल दवा व्यापारी नियमानुसार ईमानदारी से वर्षों से सकारात्मक ढंग से दवा कारोबार कर रहे हैं। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क इन ईमानदार और कर्मठ दवा कारोबारियों का अभिनंदन करता है, जिन्होंने चंद पैसे की खातिर अपना ईमान नहीं बेचा और उच्च मानवीय भाव को अग्रणी रखा। साथ ही प्रशासन से अपील करता है कि जांच एजेंसी इस अपराध की जड़ तक जाकर बाकी बचे अपराधियों पर भी अनुकरणीय दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करे।